हेलो हेलो। वेल मेरे थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि मैं नीम करौली धाम जा रही हूँ। तो ये अचानक सा प्लान बना था और मैं बेसिकली रेलवे स्टेशन की एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि दिल्ली जंक्शन और न्यू दिल्ली एक अलग अलग रेलवे स्टेशन है। हाँ, मैं काफ़ी टाइम से रह रही हूँ, ये बहुत सिली सा चीज़ है बट मैं बता देना चाहती हूँ। दिल्ली जंक्शन नियरेस्ट टू द चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन है, उसके नियर है। तो मैं बाई मिस्टेकली मैं दिल्ली न्यू दिल्ली पहुँच जाती, बट मेरी फ्रेंड ने मुझे बता दिया कि भाई वो अलग अलग होता है। तो यस, और आंटी के साथ भी हम जा रहे थे, तो आंटी ने फुल खाना प्रिपेयर एंड ऑल सब कुछ करके रखा था। पूरे रास्ते हम बस खाते हुए आए हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी। समोसा ट्राई करा, बहुत सारे मिचेस ट्राई करे, और इतनी बारिश हो रही थी, पता नहीं क्या आज का मौसम था, कुछ कह नहीं सकते। और फिर हमने दोबारा फिर समोसे ट्राई करे क्योंकि वो इतनी देर से चिल्ला रहा था, गरम समोसे गरम समोसे। और फाइनली वी रीच टू द डेस्टिनेशन। भाई यहाँ पे बहुत ब्लॉगर्स मुझे दिख रहे थे, मुझे लग रहा मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पे और भी लोग हैं जो इस जगह को एक्सप्लोर करने आए हैं। मेरी फ्रेंड मुझे कही जा रही है तू भी ब्लॉगिंग ऐसे करना ऐसे करना। मैंने कहा यार नहीं, अभी नहीं अभी नहीं। मैं काफ़ी लोगों को बस देख रही थी, इतनी भीड़ जा रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़। मेरे को पहली टाइम प्राउड फील हुआ कि यस, मैं जो भी कर रही हूँ आई लव माई वर्क। फाइनली वी रीच्ड। अब नेक्स्ट डे हमारा घूमने का है, जाने का। तो लेट्स सी, बस अपने रूम के लिए जा रहे हैं और दिस इज़ माई फाइनल लुक। भाई मेरी आंखें पूरी सूजी हुई हैं, नींद पूरी नहीं हो पाई। हमने प्लान बनाया था हम सुबह 3 बजे उठकर 4 बजे तक निकल जाएंगे। और हम कहाँ पे स्टे कर रहे थे? हम होटल में नहीं स्टे कर रहे थे, हम डॉर्मेट्री में स्टे कर रहे थे। अगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा डॉर्मेट्री क्या होता है, ये IRCTC ऐप के थ्रू ही आप रूम बुक करते हो, आपके PNR नंबर के थ्रू होगा। तो हमने वहीं से बुक करा हुआ था बेड, तो हमें आराम से मिल गया था। हमें 4 से 5 घंटे के लिए चाहिए थी। बाथरूम और ये सब सारी चीज़ें थी, काफ़ी लोग भी स्टे कर रहे थे। तो दिस इज़ फुल्ली सेफ़, लॉक रहता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सामान भी सेफ़ है। तो हमारे लिए सही था ये। अचानक से सब कुछ प्लान बना और हम ऐसे चाहते थे कि हमें अगले दिन हम सुबह की आरती मिस ना करें। वेल गाइस, हम रात को थोड़े लेट पहुंच गए थे, तो हमने डॉर्मेट्री में ही रूम बुक करा था क्योंकि बस यहीं से थोड़ी दूर पे मिलेगी। हमने सोचा इतना दूर होटल लें वापस, हम आरती सुबह की मिस नहीं करना चाहते थे। दिस इज़ आवर प्लान। तो अभी हम जस्ट रेडी, मैं, प्राची और उनकी मम्मी। हाय हाय बोलो आंटी। तो बस हम जा रहे हैं अभी बस के लिए, लोकल बस, देखते क्या होता है। वेल यहाँ के लोकल बोल रहे थे कि सुबह के टाइम बस नहीं मिलती है। लेट्स सी कितना सच है कितना झूठ। ब्लॉगर्स पैसे लेकर झूठ बोलते हैं या ये हमसे झूठ बोल रहे हैं, लेट्स फिगर आउट। ठीक है, तो मिलते हैं बस। बाहर आती टैक्सी ऑटो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी और हम बस स्टैंड ही ढूंढ रहे थे। वेल गाइस, हमें बस स्टैंड तो नहीं मिला, ब्लॉग के भरोसे थे कि यहाँ पे नियरेस्ट बस स्टैंड मिल जाएगा, बट हमें काफ़ी कैब्स अवेलेबल है, तो इवन चेक। बस स्टैंड तो नहीं मिला, फिर हमने कार ही ले लिया। कार बुक करके हम आराम से निकले दर्शन के लिए। हम काठगोदाम से अब हम जा रहे हैं कैंची धाम। वहाँ जाने के लिए 1.5 घंटे प्लस तो लगेंगे ही। होपफुली हम यहाँ पे आराम से पहुँच गए सेफली। और ये पतला सा रास्ता है, यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी और साइड व्यू ले रही थी। मेरे को इतना अच्छा लग रहा था बट डर लग रहा था मैं कहीं गिर ना जाऊँ। प्राची भी लाइक यार तू इतनी जल्दी जल्दी चल रही है। मैंने कहा यार मैं चल नहीं रही हूँ, मेरे पैर भाग रहे हैं, ये रुक ही नहीं रहे। और मेरे को इतना सुकून लगा। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ और इतनी एक्साइटेड हूँ, मतलब यार ऐसा लग रहा था कि यार मैंने बस सोचा मेरे को आना है और मुझे भगवान ने बुला लिया। एग्जैक्टली वही वाली फीलिंग आ रही है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी और यही सोच रही थी यार कुछ ऐसा हो बस मैं दर्शन कर लूँ। तो दिस इज़ द डे। ये मेरी ज़िंदगी का आई थिंक 2024 का बेस्ट डे होगा कि मैं फाइनली, एक होता है ना कि लाइक आप सोच रहे हो काफ़ी टाइम से और वो चीज़ हो रही है, तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही है। और ये रास्ता काफ़ी पतला था तो संभल के चलना भाई। खैर मैं खुद ही संभल के नहीं चल रही, मैं क्या बोलूँ। नहीं, मैं संभल के चल रही थी बट वीडियो भी शूट कर रही थी, तो ये थोड़ा मुश्किल था बट दिस इज़ फाइन। प्राची तो बहुत पीछे ही रह गई थी, वो आंटी के साथ आराम आराम से आ रही थी। तो यस, हम बस पहुँचे और सीधा रास्ता, पतली पहाड़ों की पतली गलियाँ। और भी कोई रास्ता है पीछे से कार लेकर, बट ठीक है इससे हम जल्दी पहुंच जाते हैं यार। आगे ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो ड्राइवर ने हमें इधर ही उतार दिया और इसके सामने ही कैंची धाम है। अब हम गेट के पास आ चुके हैं। यार इतना सुकून लग रहा है मेरे को इधर आकर।
अभी से ही लोगों की लाइन लग चुकी है और मतलब अंदर तो फ़ोन एकदम अलाउड नहीं है, तो फ़ोन अपना संभाल के हैंड बैग में रख लेना। हमने हैंड बैग में रख लिया था और जितने भी हमारे लगेज थे, हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं था, बस एक बैग था नॉर्मल, तो उसको हम बगल में सबमिट करते। मैं आपको वो प्लेस दिखा दूँगी। जाने वाले अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो यस, होपफुली हमारे दर्शन आराम से हो गए। अब हम बाहर की ओर निकल चुके हैं। 1-1.5 घंटा प्लस लग जाता है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितना देर रुकना चाहते हो। हम तो काफ़ी देर तक रुके थे और बाहर की भीड़ देखो। थैंकफुली हम सुबह ही सब कुछ कर लिए दर्शन। सुबह की आरती हम मिस नहीं करना चाहते थे, एनी हाउ कुछ भी हो हमें वो अटेंड करना था, तो आरती वारती सब कुछ कर लिया अटेंड। अब हम बस निकल रहे हैं। अब सोच रहे कुछ खाने पीने का देख ले, बट उससे पहले एक साई मंदिर है, तो हम उधर जाना चाहते हैं। ये बहुत पास ही है, 4 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम गूगल मैप के भरोसे तो जा रही। दिख गई मंदिर तो पास ही थी। हमें लगा गूगल मैप हमें गोल गोल ना घुमाए, पहाड़ों में ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। लास्ट टाइम मनाली में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, बट ठीक है। बट ये मंदिर बहुत पास थी और पता नहीं बहुत लोगों को पता भी होगा कि नहीं। बस कैची धाम आते हैं तो ये भी मंदिर आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे एक शिवलिंग है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो मुझे तो नहीं दिखा था, मैं जा रही थी, बट प्राची थैंकफुली उसने देख लिया और उसने बताया। ये मंदिर थोड़ा अलग सा मेरे को लगा, एकदम पहाड़ों को काट काट कर बना हुआ है ये। अंदर ही मतलब ऊपर भी है, अंदर भी है, कुछ पहाड़ भी हैं, उसके नीचे शिवलिंग है। बहुत डिफरेंट सा मंदिर है ये। इसके पीछे ही झरना है। लड़के भाई सारे नहा रहे थे, मेरे को देख कर ऐसा लग रहा था यार मैं नीचे गए जाऊँ, मेरे को पैर डालकर बैठना था। ठीक है कोई नहीं, बट दूर से ही मैंने व्यू को एंजॉय करा, बहुत अच्छा लग रहा था यार। लड़के कितने मज़े, लड़के होना सही है ना, कहीं भी कुछ भी कर लो यार। ये पहाड़ से पानी आ रही है ना, और यहाँ पे शिवलिंग जो मैं कह रही थी आपको, यहाँ पे पानी पहाड़ों से आ रही है और अंदर शिवलिंग है। यही मैं बात कर रही थी इसी की, जो थैंकफुली इसने देख लिया और फिर हमारे दर्शन हो गए। ये अंदर घुस कर है, कोई नहीं दोबारा। उसके बाद हमने कुछ खाना खाया, पराठे खाए, पकौड़े खाए, और इसके बाद कुछ फ़ोटो लिए बाबा जी के। और मैंने तो कार्ड टाइप लिया जो वॉलेट में रखते हैं, क्योंकि यार इतना कैरी नहीं, मतलब आप जब सिंगल रहते हो तो इतनी चीज़ें नहीं हो पाती है, तो ऐसा रखो जो मैं आराम से कर पाऊँ। तो मैंने एक वॉलेट कार्ड वाला लिया है जो वॉलेट में आपके रहेगा। तो बस उसके बाद हम अब जाएंगे बैग के लिए। जो मैं बैग के लिए आपको बता रही थी वो मंदिर के सम पास ही है। तो यस, हम आ चुके हैं यहाँ पर और यहाँ पे सेफ़ है 100%, क्योंकि हम आराम से घूम रहे थे। हम खा पी कर सब कुछ घूम घाम कर अब आए हैं बैग लेने। यहीं से प्रसाद भी ले लिया था, और भी प्रसाद के ऑप्शन है, यू कैन चेक, बट प्रसाद इज़ फाइन। यहाँ पे लोग जूते चप्पल सब रखते हैं, तो इट्स सेफ़ टोटली। हमारे सामान ऑल सेफ प्राची। यस, ऑल सेफ। जब भगवान जी की कृपा है तो सब सेफ है। तो यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो, ऑल सेफ। हम आराम से घूम फिर कर खा पी कर आ रहे हैं। सारे स्टोरेज है, फुटवेयर्स भी रख सकते हो, एवरीथिंग इज सेफ। चल अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट हम हल्द्वानी या काठगोदाम के निकलेंगे, वहाँ से ट्रेन लेंगे या बस। और हम थोड़े टाइम से वेट कर रहे थे बस का, बट लोकल्स ने कहा कि बस फ्रिक्वेंटली नहीं आती है, बट पता नहीं आती है नहीं आती है। फिर हमने कैब ले लिया। इसके बाद थोड़ी सी वीडियोस बनाई। इतना अच्छा लग रहा था मौसम, और इतनी तेज़ धूप लग रहा था। सुबह तो एकदम नहीं लग रहा था, धीरे धीरे धूप इतनी तेज़ हो रही थी। और मुझे मनाली वाली चीज़ें याद आ रही थी। भाई मैं इतनी गंदी टैन हुई थी 2 महीने तक, तो एकदम चेहरा ही डल हो चुका था। तो पहाड़ों वाली धूप से तो बड़ा डर लगता है मेरे को, अब डर लगने लगा है। और मैंने काफ़ी व्यूज़ कैप्चर करने की कोशिश की है मंदिर के साथ। और यस, फिर हमने कैब ही करा। हमने प्लान बनाया था कि हम बस लेंगे, हम चीज़ें देखेंगे क्या है क्या नहीं है, बट हमें बजट में मिल गया ये कैब, तो हमने ये ले लिया और बस हम निकल रहे हैं। हमारे अंकल जो ड्राइवर थे, ही इज़ वेरी गुड। हमें भीमताल भी दिखाया। ये भीमताल है गाइस, ये भीमताल है। यहाँ पे आप हाँ, भीमताल की लेक है। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो। ये बोटिंग यहाँ पे लोग कर रहे हैं। पहाड़ों में अलग ही बात है भाई। गाइस हम भीमताल लेक पे, वी आर एंजॉयिंग द व्यू गाइस।
बहुत अच्छा व्यू है, नाइस, मजा ही आ रहा है। मॉर्निंग में तो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, दिख नहीं पा रही थी, बट जैसे जैसे हो रहा था, टाइम हो रहा था, वैसे सारी सारी चीज़ें दिख रही थी हमें। और ये सारी मनाली वाली सीन है जो आपको पूरे बादल दिख रहे हैं। तो मनाली वाली चीज़ें हमने कैंसिल कर दी थी क्योंकि वहाँ का मौसम ठीक नहीं लग रहा था, और इन्होंने बोला था कि मौसम उधर ठीक नहीं है फ़िलहाल। बहुत बड़े यहाँ एकदम। ये हल्द्वानी वाला व्यू पॉइंट है। ओ हल्द्वानी वाला व्यू पॉइंट है। यहाँ से बहुत ऊपर से हम देख पा रहे हैं नीचे के सारे पहाड़। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। फ़ोटो वीडियो कैप्चर आप कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप नैनीताल का प्लान कर रहे हो तो आप इस ड्राइवर से कांटेक्ट कर सकते हो, ही इज़ वेरी गुड गाइडर और बजट में भी करा देंगे। हल्द्वानी से लिया था हमने बस। जैसे पता चला हल्द्वानी से भी आप ले सकते हो, काठगोदाम से भी ले सकते हो। तो मेरी ट्रिप तो पूरी अनएक्सपेक्टेड थी, हमारी रात की ट्रेन थी, बट मैं बस मिल गई तो टिकट मैंने कैंसिल कर दी और मस्त बस का व्यू लेते हुए निकल रही थी। और यहाँ का मौसम ख़राब होने वाला था, ऐसा लग रहा है अच्छा हुआ मैंने नैनीताल पूरा नहीं घूमा, कैंसिल ही कर दिया। क्योंकि यार अभी इतने बारिश और इतने न्यूज़ भी देख रहे हैं आप कि यार जाना तो जाना है। तो वेल ठीक है, अभी तो हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। होपफुली सब कुछ ठीक पहुँच जाए हम। रास्ते में धूप था, बट ये धूप कुछ ही देर के लिए था, मौसम फ्रिक्वेंटली चेंज हो गया। हमने बस में इतना ठूसा, कुछ ना कुछ हमारा मुंह चल ही रहा था, बस हम खा ही रहते हैं, ये खाना है वो खाना है। और बस गुड़गांव आते ही इतनी बारिश, कीचड़ों का सामना करना पड़ता है भाई। और फिर मैंने कश्मीरी गेट से अपनी येलो लाइट ली। बारिश फ्रिक्वेंटली हो ही रही थी जब तक मैं अपने प्लेस पे ना पहुंचूं। So this is it for today vlog. I hope you like it, and if you like it then please like, share and also comment. I like your comment. आप जो भी कमेंट करो मुझे आंसर करने में बहुत अच्छा लगता है, so please do comment. Bye bye, see you.